एक बहुत ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जहाँ पे 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए जो महिला पॉपुलेशन है, लोकसभा में 1/3 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में जो अमेंडमेंट पास करा जा रहा है, उसके तहत अब आने वाले चुनाव 2029 में अब जो पार्टिसिपेशन होगा वो 1/3 हमारी महिलाओं का। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बाकी पार्टीज़ ने खाना पूर्ति करी और पास भी किया, लेकिन किसी ने इसको इसका जो सिरे चढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी विजनरी लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, ये एक और माइलस्टोन कदम, ऐतिहासिक कदम उन्होंने ये उठाया। और पिछले 11 साल की मेहनत लगातार जहाँ पे हमारी ग्रामीण शहर की जो महिलाएं वो सशक्त हो, इस प्रकार से पिछले 11 साल प्रोग्राम्स चलाए कि चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा हो, चाहे बैंक लोन्स के द्वारा हो, चाहे खाते खुलवाने की बात हो, चाहे LPG गैस या जो भी जितने सारे, चाहे हमारा ऐतिहासिक जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात अब पहली बार जो है हमारा जो नेशनल एवरेज है उसको वो अब 1000 से ऊपर जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं तमाम हमारी जो देश की प्रदेश की महिलाओं को ये एक निमंत्रण देती हूँ कि इसको पर्व के रूप में इसको मनाया जाए, क्योंकि आने वाला टाइम अब पूरा जो है, अब आप देखेंगे जो डिसीजन मेकिंग जो टॉप रैंक्स में एक द्वार जो खुला है, जहाँ पे हमारी बहुत केपेबल और जिसको कहते हैं हमारी जो महिला वर्ग है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। और इससे जब 50% पॉपुलेशन भागीदारी में इस प्रकार से आ जाएगा, तो मैं मानती हूँ कि लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों में भी बहुत बदलाव दिखेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो एक्चुअल जो वर्कफोर्स है वो हमारी माताएं, बहनें, और उनको टॉप लेवल्स पे जब उनका योगदान होगा, लीडरशिप रोल्स में इतनी सारी है। हमारा तो प्रदेश वैसे भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रदेश एक हमारा, यहाँ पे बदलाव हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और समाज में जो चेंजेस हैं, चाहे अब आप देखिए कि हमारी पगड़ियाँ ही, जैसे हमारी महिला सरपंचें, और यहाँ से ये प्रथा यहीं से हरियाणा से शुरू हुई। हमारी अब एथलीट सरपंच अलग अलग स्ट्रीम से, चाहे एकेडमिक्स हो, पढ़ाई हो, चाहे हर स्ट्रीम में। और हमारी जो बहुत फेमस, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जो हमारी जिस नासा में जो एस्ट्रोनॉट, फीमेल एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, the only person who is female to represent our state and the country in that sense, in that program. तो ये
आने वाले टाइम में ये आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक बदलाव का टाइम, हम एक टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में उस मोड़ पर हैं जहाँ पे ये अब ट्रिमेंडस बदलाव दिखेगा। तो इसमें भी क्या उम्मीद करें जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन में और भी क्षेत्रों में, जैसे जैसे लोकसभा विधानसभा महिलाएं आई हैं उन क्षेत्रों में भी इसको आगे और तरीके से लागू किया जाए, महिलाओं की संख्या बढ़े हर क्षेत्र में इस प्रकार से, जहाँ पुरुषों की संख्या। ये देखिए, ये इसका पूरा इफेक्ट सारी जगह आपको दिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा, क्योंकि जब आपकी लीडरशिप रोल्स में आ जाएगी तो फिर तो द स्काई इज द लिमिट। ये सारी चेंजेस आपको दिखेंगी। या चेयरमैन भी है, उनके पति जो है वो काम करते हैं, उनके बहुत दूर करके वही जाते हैं। अधिकारी की भी सही बात है, क्या लगता है कि अधिकारियों को नहीं चाहिए कि सरपंच लगाए और कितने? मुझे तो बहुत बदलाव नज़र आता है, और ये सारी जो चीज़ें जो है हो रही हैं, ये उसी दिशा की तरफ तो है कि ये जो बात आप जो कर रहे हैं और उन भाई साहब की भी जो ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ों से सब हम आगे बढ़ सकें। वैसे घरेलू कार्यों से जोड़कर देखा जाता है महिला को, क्या लगता है आने वाले समय में इस मानसिकता में बदलाव आएगा? एक सामान्य तौर पे महिलाओं को उस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ के देखा पाएगा, क्या इस तरह के इन चीज़ों से बदलाव आपको लग रहा है? बिल्कुल, और महिला तो बहुत पर्याप्त है, मल्टी फैसेटेड है। वो यही नहीं कि एक ही काम उसको आप दो तो वो अपना काम, चाहे घर का हो, चाहे अपने बच्चों का हो, चाहे अपना काम हो, अपना जो मेन स्ट्रीम जो है उसका, वो बहुत पर्याप्त है, वो सब कुछ मैनेज करने के लिए। बहन जी, आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका अहम होती है, तो क्या उम्मीद है सहयोग मिलेगा विपक्ष का? हाँ जी, कैसे सहयोग मिलेगा? मिलना तो चाहिए। मैं तो उनसे अपील ही कर सकती हूँ कि अपना सहयोग दें। इस वक्त उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आगे आए और वो जो बात कहते आए हैं अपने भाषणों में, आज उनको दिख रहा है होते हुए, तो उनको फिर अपने भाषणों को सही साबित करना चाहिए और पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए। क्या विपक्ष ने अगर सहयोग नहीं दिया तो सक्षम हो गई वोटिंग अगर होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी विपक्ष की? देखिए, द टाइम हैज़ कम। जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज़ का समय आता है। द टाइम हैज़ कम एंड इसकी पॉलिटिकल विल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रधानमंत्री की लीडरशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये अब होने जा रहा है और इसका मैं मानती हूँ कि आप सब मेरे भाई बहुत इसका बहुत आगे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप है और लोगों में ये बात, हमारी महिला वर्ग में स्पेशली, बहुत ज़रूरी है चाहिए। इस बिल के आने से महिलाओं तो कदम है ना, जो जीवन जो स्तर है, जो इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के पिछले 11 साल महिला सशक्तिकरण के प्रति, मैंने अभी जैसे सारे बहुत उनमें से काफ़ी गिनाए, चाहे वो ग्रामीण की हमारी महिला, चाहे हमारी शहरी, तो उसको किस प्रकार से सशक्त करने के लिए पूरा की पूरा जो सिस्टम ये रहा। और यही नहीं, सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स को मिलाकर अभी भी जैसे आपको पता है, जो एक बहुत ऐतिहासिक पहली बार जो 2100 रुपया हमारी महिलाओं को दिया जाए, जो बिल्कुल जो ज़रूरतमंद महिला, तो यही एक ज़बरदस्त मंशा लीडरशिप कि ये जो 50% जो वर्ग है वो अब पार्टिसिपेट करें और हाईएस्ट लेवल्स पे ये पार्टिसिपेशन। तो बहन जी, ये सिंगल टर्म के लिए होगा या जैसे पहले विधानसभा में आरक्षण चल रहा है वैसे ही होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा? क्योंकि इस तरीके से
सारे के सारे जो भाई हैं मेरे, बिल्कुल घबराओ मत कि सिंगल है या क्या है। आगे आगे अब लीडरशिप रोल्स में आपको महिलाएं दिखेंगी आगे चलते हुए। दैट महिलाओं बहन जी, की जो बदलाव होंगे पीढ़ी- भविष्य में, जो बदलाव होंगे, क्या उनको आत्मसात करने के लिए पुरुष मानसिकता उनको आत्मसात करने, इसके लिए क्या कोई शैक्षिक अभियान भी साथ के साथ चलाने की आवश्यकता है? आप क्या मानते हैं? देखिए, इस सामाजिक रूप से अवेयरनेस कैंपेन्स हमेशा उस इंगेजमेंट, उस डायलॉग की हमेशा ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि कई चीज़ें जब पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब लेजिस्लेशंस आते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त हैंड होल्डिंग की एक व्यवस्था बनती है, और उस व्यवस्था में आप आ चुके हैं। अब उसको किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है, वो जो है उसके लिए पूरे जो अवेयरनेस कैंपेन्स और सारा का सारा, आप देखिए जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ही ले लीजिए, कितना मैं कभी कभी सुनती हूँ विपक्ष की टिप्पणी को, कहते हैं अरे हर जगह आपने लिखा हुआ है, ट्रक्स के पीछे इधर दीवारों पे ये अवेयरनेस कैंपेन्स हैं कि लोगों के जहन में वो बात जाए, और जो प्रोग्राम्स हैं उसके तालमेल के साथ 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 आप अपनी बात भी कहते चले जाएं, क्योंकि अंत में जो ये सारी जो व्यवस्था है लोगों के लिए, समाज के लिए, तो समाज की पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्वमेंट इज एवरीथिंग। इससे क्या उनके साथ देना चाहिए, पूरी मंशा पता चलेगी, क्योंकि पिछला जो हिस्ट्री जो रही है कि इसको बार बार लाया गया है और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाला, तो उनकी जो भूमिका है ये उनका समय है, इस समय को वो गंवाए ना और साथ दें। बहन जी, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पहले सरपंचों को भी आरक्षण दिया गया था, आज भी गांव में महिला सरपंच है उसका नाम भी नहीं पता होता, उनके ससुर या पति के नाम से जाना जाता है। पीछे मीडिया ग्रुप ने भी इसके लिए सर्वे किया था। सच्चाई यही है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं आपसे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती हूँ, क्योंकि हम लोग को बहुत चांस मिलता है, क्योंकि हमारा तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो महिला सरपंचों के साथ हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। ये जो सरपंच है बहुत एक्टिवली है, बात काम करती है, सारा मांग पत्र उनके द्वारा आता है। तो ये जो पहल जो है, ये जो चेंजेस जो है, ये आपको ओवरनाइट चेंजेस नहीं दिखते, क्योंकि ये एक सामाजिक बात भी है, लेकिन ये लेजिस्लेशन के रूप एक हैंड होल्डिंग है कि एक मनोबल और एक सपोर्ट। और आप देखिएगा हमारा इस पैसेज के बाद ये जो बिल, ये जो पूरा अमेंडमेंट इसको पैसेज मिलेगा, तो किस तरीके से ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा।